अगर दोस्तों आप बेरोजगार हैं तो आपको एक बिजनेस खोलना है और बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए पैसे। अब मार्केट से पैसे लेने जाएंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले ग्रांटर आपसे मांगा जाएगा। अगर आपके पास ग्रांटर है तो आपको लोन मिल जाएगा, ग्रांटर नहीं है तो इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको ऐसे ही बैठ जाना पड़ेगा, लोन आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आज हम आपको बताएंगे बिना ग्रांटर का और ना के बराबर ब्याज पे आपको लोन मिलेगा। उसके बाद ही बाद एक और ऑप्शन आपको मिलने वाली है, एक और आपको फायदे मिलने वाले हैं। ये मिलने वाला है सब्सिडी का। सब्सिडी का मतलब होता है कि आपकी जो लोन आप लेंगे वो लोन में आपका माफ भी हो जाएगा। जैसे कि आपने 10 लाख लोन लिया तो आपको 3.5 लाख रुपया माफ हो जाएगा पीएमईजीपी लोन में। और ये एक बेरोजगार के लिए लोन है और अगर आप बेरोजगार है तो ये लोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इस लोन के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हम इसी वीडियो में बताएंगे। दूसरी वीडियो आपको देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस लोन को आप ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको लोन लेना है और अप्लाई कैसे करनी है। दोस्तों अगर आप बेरोजगार है तो मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं कि हाँ आप यहाँ पे लोन लेंगे तो आपको कितना माफ होगा। आप यहाँ पे लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। यहाँ पे 4,55,000 रुपए कितना माफ हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 12 लाख रुपए लोन के लिए मैंने अप्लाई किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी लोन में। और यहाँ पे मैंने 12 लाख रुपए अगर लोन के लिए मैंने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको सामने 4,55,000 की सब्सिडी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इजिबल सब्सिडी अमाउंट, मतलब कि आपकी जो इजिबल सब्सिडी अमाउंट है, मतलब कि जो आपका पैसा माफ होगा वो कितना होगा। तो 4,55,000 रुपए माफ हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो टाइम मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली है 15 साल की टाइम मिलने वाली है। आप चाहे तो 5 साल में भी इस लोन को सधा सकते हैं। तो आपकी जो ब्याज है वो ना के बराबर लगेगी, मतलब ब्याज जो है वो कम लगेगी। जैसे कि यहाँ पे 15 साल की ब्याज की यहाँ पे लिखा गया है, इस हिसाब से यहाँ पे आपको ईएमआई बनाया गया है। लेकिन वही अगर आप 5 साल के लिए अगर आप इस लोन को लेंगे तो 5 साल के हिसाब से आपकी ईएमआई बनेगी। अगर आप 15 साल के हिसाब से लेंगे तो 15 साल के हिसाब से आपको ईएमआई लगने वाला है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे भाई ऐसे भी है जो बोलेंगे कि हमें 12 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए लोन नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 या 2 लाख रुपए। वो भी यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऊपर में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे काउंसलेशन यू आर एलिजिबल फॉर वन बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब कि यहाँ पे हम लोन लेने के लिए अब यहाँ पे एलिजिबल हो चुके हैं। और यहाँ पे हम स्कीम जो है वो पीएमईजीपी में हम 12 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लोन लेंगे तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे 35% जो पैसा है हमारा वो यहाँ पे हमारा माफ हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। और ये सभी बेरोजगार को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप एक बेरोजगार है, आपकी कहीं जॉब नहीं हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड, मैं पहले ही बता दूं, आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं जन समर्थ। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा जन समर्थ। आप यहाँ पे जन समर्थ सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आ गया, जन समर्थ नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्कीम। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसी वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी दी गई है कि आपको किसी को पैसे नहीं देना है लोन के लिए, तो यहाँ पे हम इसे कट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम कट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो स्कीम जो है यहाँ पे 15 स्कीम है और 7 लोन की कैटेगरी बनाई गई है। तो हमारी लोन की कैटेगरी जो होगी वो बिजनेस एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने बिजनेस एक्टिविटी लोन का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे 7 स्कीम इसमें है। तो यहाँ पे हमें चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 7 ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो लोन की कैटेगरी के बाद स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्कीम है वो स्कीम हमें यहाँ पे पीएमईजीपी का नहीं दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगर आप एक बेरोजगार है तो आप एक नया बिजनेस खोलेंगे, तो नया बिजनेस के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी फॉर योर
एक्टिविटी यू आर डूइंग, मतलब कि आप जो बिजनेस करना पर चाहते हैं वो बिजनेस क्या है, नया है या पुराना है। तो हमें यहाँ पे ये बिजनेस हम नया खोलना चाहते हैं तो नया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू पास क्लास 8, अगर आपने 8 पास क्लास किया है तो यहाँ पे यस ही, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे 8 पास आउट हूँ, 10th भी पास हूँ, 12th भी पास हूँ, तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप 8 पास आउट नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है या नहीं किया है, तो लगभग हमारे भाई ने नहीं किया होगा। अगर आपने किया है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार का है। तो आपका बिजनेस 3 तरह का होता है, जैसे कि पहला जो बिजनेस होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कारखाना, जहां पे सामान बनता है और मार्केट में जाके बिकता है, तो वो कारखाना होता है। दूसरा होता है यहाँ पे सर्विस और बिजनेस। ये जो होता है, ये जैसे कि आप मार्केट में अगर देखते होंगे, जैसे कि चप्पल जूता का दुकान, किराना की दुकान, दवा का दुकान, उसके बाद मिठाई की दुकान, उसके बाद सब्जी की दुकान, चाय की दुकान, जो भी ये बिजनेस है ये सब एक बिजनेस है, ठीक है, सर्विस है। उसके बाद यहाँ पे हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग में ऑनलाइन अगर आप बिजनेस कोई करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मिलकर आप सेलर बनते हैं, तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। तो हम यहाँ पे एक कारखाना खोलने के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट योर जेंडर, आप जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक महिला को भी ये लोन मिल जाएगा, एक पुरुष को भी लोन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी या मेजोरिटी, तो जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि एक सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप इनमें से हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेदर लोकेशन का पूछा जा रहा है कि अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से है, जैसे कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडोमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, हाईली एरिया, ट्रिबल एरिया, बॉर्डर एरिया, इन सभी जगह से आप हैं तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से नहीं हूं तो नो पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पहले से मुद्रा योजना में तरुण मुद्रा योजना लोन लिया है या नहीं, तो मैं यहाँ पे नहीं लिया हूं तो नो पे क्लिक करूंगा। अब पूछा जा रहा है कि आपका लोकेशन क्या है, आपका लोकेशन गांव है या शहर है, तो मेरा लोकेशन जो है वो गांव है, तो यहाँ पे हम रूरल पे सिलेक्ट करेंगे। वही अगर आपका लोकेशन जो होगा वो शहर होगा तो यहाँ पे आप अर्बन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लोकेशन है वो गांव है, तो यहाँ पे हम रूरल पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, तो आप जो भी हैं, इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल में आपको अंतर बता दे। अगर आप एक जनरल है जो टैक्स पेयर नहीं है तो आप इंडिविजुअल में आएंगे, ठीक है। आपका कोई ट्रस्ट नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो आप इंडिविजुअल में आएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे इंटर प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस खोलते हैं तो आपका पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट पूछा जाता है ना, कि जैसे कि आपके बिजनेस में पूरा लागत कितना लगने वाला है, आप एक एस्टिमेट लगभग में आप बता सकते हैं। जैसे कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 6 लाख रुपए लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6 लाख रुपए क्लिक करूंगा कि हम यहाँ पे 6 लाख रुपए हम एक बिजनेस में लगाने वाले हैं और 6 लाख रुपया हमारा पूरा लगभग लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इंटर द अमाउंट योर प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम ऑन योर सोर्स, मतलब कि आप यहाँ पे अपने तरफ से कितना पैसे लगा रहे हैं। तो बहुत ऐसे हमारे भाई होंगे जिनके पास तो पैसे ही नहीं होंगे, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास 2 लाख रुपए पहले से होगा तो 4 लाख रुपए वो लोन लेंगे। तो उस 4 लाख में आपको सब्सिडी जो होगी वो 6 लाख रुपए वाला मिलेगी। ध्यान रखिएगा, ये सब्सिडी अमाउंट जो है, जैसे कि आपने अगर 2 लाख रुपए लोन लिया अगर आपने, और यहाँ पे 1 लाख रुपए आपके पास है, तो सब्सिडी जो मिलेगी वो 2 लाख रुपए वाली मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 6 लाख रुपए पूरा हमारा लगेगा, और हमारे पास जो है वो ज़्यादा नहीं है, हमारे पास है 50,000। तो यहाँ पे हमारे पास 5.5 लाख रुपए हमें लोन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपकी जो लोन की ज़रूरत है वो कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 5.5 लाख रुपए आपके सामने यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ सामने शो हो रहा है। यहाँ पे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट आपके सामने यहाँ पे शो हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 5.5 लाख रुपए लोन के लिए क्लिक कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके हम देखेंगे कि हमारा लोन यहाँ पे हो जाएगा या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे देख सकते हैं, ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब कि आप यहाँ पे 2 बिजनेस लोन लेने के लिए एलिजिबल है। पहला है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मतलब PMEGP लोन, और दूसरा है PMMY मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो यहाँ पे हमें
हमें जो लोन लेना है वो लेना है सब्सिडी वाली लोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.5 लाख रुपए में हमें यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल गई है। ये सब आपके सामने है, मैं कोई ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये सब आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा लोन जो मिल रहा है ये मिल रहा है यहाँ पे 5.5 लाख रुपए जो हमने अप्लाई किया है। और हमारी यहाँ पे जो सब्सिडी यहाँ पे मिली है वो कितनी मिली है, तो यहाँ पे हमें सब्सिडी जो मिली है वो 1.5 लाख रुपए मिली है। मतलब कि अब हमें जो लोन पेमेंट करना होगा वो 4 लाख रुपए करना होगा। 1.5 लाख तो हमारा माफ हो जाएगा और 4 लाख रुपए पेमेंट करेंगे। अब दोस्तों बहुत सारे भाई ऐसे करेंगे कि हमें यहाँ पे अब बताइए कि हम यहाँ पे 5,580 रुपये अगर 5.5 लाख लोन के लिए देंगे हर एक महीने 15 साल तक, तो हमारा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दें, आपको यहाँ पे 15 साल आपको देने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि 5 साल का बना लीजिए कि 5 साल हमें पेमेंट करना है, 5 साल में इस लोन को सधाना है। ऐसा नहीं है, ये फ्लेक्सिबल लोन है, आप इसको 5 साल 2 साल 4 साल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 15 साल करेंगे तो 15 साल के हिसाब से आपको ब्याज लगने वाला है। मान के चलिए कि अगर आपका ब्याज 12% या 11% भी है, जैसे कि 1% महीने की अगर भी है तो 12% सालाना हो गया। अगर 12% भी ब्याज है तो 15 साल के लिए लोन लेंगे तो 15 गुने 12 आपको करना होगा। लेकिन वही अगर आप 5 साल के लिए लोन लेंगे तो 5 गुने आपको 12 करना होगा। तो ये परसेंटेज आपको समझना होगा खुद से। बहुत सारे भाई ये कमेंट करते हैं कि हमें बहुत पैसे देने पड़ जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो आपकी सब्सिडी अमाउंट जो है ना, ये आपकी कब मिलेगी, तो 4-5 जब EMI आप पेड कर देते हैं ना, तब जाके आपकी जो सब्सिडी अमाउंट है वो आपको तब मिलती है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको लोन के लिए मैंने बताया। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक लॉगिन टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा, इस पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पूछेगा कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल नंबर से हो जाता है। आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपने मोबाइल नंबर से। यहाँ पे जब आप मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। मोबाइल नंबर पे सिर्फ OTP आपको देना पड़ता है। और यहाँ पे जब लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से वही मोबाइल नंबर देना पड़ता है जो लॉगिन करना है। तो वही मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा जो है वो कैप्चा दे के लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे नंबर से अपना लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे पहले आपने देखा होगा, यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑल गवर्नमेंट स्कीम अंडर वन प्लेटफॉर्म। मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे अभी सभी स्कीम आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब हमें नीचे आना है। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो पहले यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन था, अब यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपने फॉर्म में जो जो कुछ भरा होगा वो सब कुछ आपके सामने यहाँ पे शो हो गया है। अब शो हो गया है तो ये सब कुछ आपको देख लेना है। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा देर आपके सामने यहाँ पे वेट करेगा और ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यहाँ पे डायरेक्ट आप आ चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, मतलब हम एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई करने का यहाँ पे ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जब यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में सबसे पहले ये सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पे ठीक है पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों आप न्यू यूनिट के लिए क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर देना पड़ता है। तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पे आप दे देंगे। आधार नंबर देने के बाद अगर आपका इनरोलमेंट ID है तो ठीक है, नहीं तो आप आधार नंबर भी दे दीजिए, इससे भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आपको अपना मिस्टर एंड मिसेज जो भी हैं, श्रीमान श्रीमती, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में आपका नाम है वो नाम आप डाल देंगे। अब आता है यहाँ पे सेलेक्ट एजेंसी। एजेंसी पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 एजेंसी आपके सामने दी जाएगी, जिसमें से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक DIC ऑफिस बना होता है। तो हम यहाँ पे DIC ऑफिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो ऑफिस होगा DIC ऑफिस आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद नंबर भी होगा, उनसे आप बात भी कर सकते हैं।
उसके बाद आपका पहले से ही इंडिविजुअल रहेगा, जो इंडिविजुअल आप यहाँ पे डाले होंगे वो इंडिविजुअल आपका पहले से ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर में क्लिक करना है, मेल फीमेल जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो आपकी एज होगी वो सही एज आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो सोशल कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब हमको नीचे फिर से आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दे देनी है। आप अगर 8 पास नहीं भी है तो अंडर 8 पे क्लिक करेंगे। अगर आप 10th या 12th या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस देना है, जहाँ से आपका पत्र आ सके, कोई भी डॉक्यूमेंट आ सके, तो ये आपको यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद पिन कोड, ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना पेन नंबर दे देना है। अब यूनिट लोकेशन में आपका रूरल एंड अर्बन, रूरल का मतलब होता है गांव का क्षेत्र जो होता है, जो गांव होता है वो, और शहर में आपको अर्बन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जहाँ से भी है आप क्लिक यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका जो एड्रेस होता है, जहाँ पे आप अपना दुकान या मतलब मैन्युफैक्चरिंग खोल रहे हैं, कारखाना खोल रहे हैं, वो आपका यहाँ पे सेलेक्ट होगा। ठीक है, यूनिक एड्रेस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस ये दे देंगे। एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आपको इंडस्ट्री का पूछा जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग, तीनों में से जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पे सेलेक्ट इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी मतलब होगा, जैसे कि आप सीमेंट ब्लॉकिंग वाला काम करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, आपको सब यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 से 234 बनाया गया है इंड्रिज, तो 434 में जो भी आपका होगा मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ यहाँ पे। और जब सर्विस में देखेंगे तो सर्विस में भी बहुत सारा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास टॉय हो गया, मतलब खिलौना जो शीशे वाला होता है, उसके बाद गेम कटिंग, ब्रत बत्ता, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडस्ट्री में अपना मतलब दुकान का ये भी रखना है कि क्या क्या हम बेचने वाले हैं, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का विवरण देने के बाद आप सबसे पहले पूछा जाएगा कि ईडीपी ट्रेनिंग आपने किया है या नहीं किया है। तो ईडीपी ट्रेनिंग तो मैंने नहीं किया है, तो नो पे क्लिक करेंगे। आपने अगर किया होगा तो यस पे क्लिक करना, और उसके बाद उस संस्था का नाम जहाँ से ईडीपी ट्रेनिंग आपने किया है। परियोजना की लागत कितनी है तो पहले ही मैंने बता दिया है, वो आप उतनी लागत अपना डाल सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डाल देंगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, और आईएफएससी कोड डाल देंगे। उसके बाद ब्रांच का नाम डाल देंगे। उसके बाद एड्रेस दे देंगे जहाँ पे आपका बैंक है, डिस्ट्रिक्ट दे देंगे जहाँ पे आपका बैंक है। सेकंड भी अल्टरनेटिव बैंक अकाउंट आप दे सकते हैं, जैसे कि पहले अकाउंट में अगर पेमेंट नहीं जाता है तो दूसरी अकाउंट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल के CMGT का लाभ उठाना चाहते हैं तो भाई उठा लीजिए, अगर नहीं उठाना है तो नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसके बारे में कहाँ से सुना है ये भी आपको यहाँ पे देना होगा, तो आप जहाँ से भी सुने होंगे वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे दे के सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड अपलोड कीजिएगा। आपको यहाँ पे आधार उद्योग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ITR फाइल अगर करते हैं वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद GST अगर आपके पास होगा वो अपलोड करना है। जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट है वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट फिर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कॉल आता है, और उसके बाद आपकी दुकान जो यूनिट है आपकी उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो इतना ही था, कोई बहुत बड़ा ये नहीं था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें 10 लाख 20 लाख लोन लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। भाई देखिए 10-20 लाख लोन इतना आसान तो है नहीं, तो लेने में आपको कुछ टाइम तो लग ही सकता है, 10 दिन या 5 दिन लग ही सकता है। तो आप अपने हिसाब से लोन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 35% की सब्सिडी जो मिल रही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो अगर आप एक बेरोजगार है तो रोजगार करने के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं लोन। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।